अक्सर हम सब के साथ होता है। बटुए में कोई फटा हुआ या टेप लगा नोट मिल जाता है और दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, अरे यार, अब इसका क्या होगा? क्या ये पैसे अब बेकार हो गए? ये एक आम उलझन है ना? तो आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों की इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और जानेंगे कि उस फटे हुए नोट की असली कीमत क्या है। आज हम इसे 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले वो मूल सिद्धांत जिस पर ये पूरी पॉलिसी टिकी है, फिर अपने नोट को कैसे पहचानें, उसे कहाँ और कैसे बदलवाना है, और सबसे जरूरी कि कितने पैसे वापस मिलेंगे। इसके बाद ये भी देखेंगे कि अगर बैंक मना कर दे तो क्या करना है, और आखिर में कुछ जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। किसी भी नियम को समझने से पहले उसकी नींव को जानना बहुत जरूरी होता है। यहाँ एक ऐसा कानूनी सिद्धांत है जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे, और यही इन सारे नियमों का असली आधार है। कभी हुआ है ऐसा? बटुए में एक खराब सा नोट मिलता है और एक पल के लिए चिंता हो जाती है, क्या ये पैसा अब किसी काम का नहीं रहा? इसका जवाब, जैसा मैंने कहा, काफी हैरान करने वाला हो सकता है। और ये है वो सबसे जरूरी बात। आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 28 कहती है कि फटे नोट का पैसा वापस मिलना आपका अधिकार नहीं, बल्कि आरबीआई का एक अनुग्रह है। मतलब ये हमारा हक नहीं, बल्कि आरबीआई की तरफ से एक सहूलियत है। ये नियम सिस्टम को धोखाधड़ी से बचाता है, पर साथ ही आरबीआई को ये ताकत भी देता है कि वो असली मामलों में आम लोगों की मदद कर सके। उस मूल सिद्धांत को समझने के बाद अब आते हैं अगले कदम पर, अपने नोट की हालत को पहचानना। क्योंकि देखिए, हर खराब नोट एक जैसा नहीं होता। आरबीआई ने इसे आसान बनाने के लिए एक सिंपल सिस्टम बनाया है ताकि सही तरीका पता चल सके। सबसे पहली कैटेगरी है गंदे नोट की। ये वो नोट हैं जो या तो इस्तेमाल से गंदे हो गए हैं या फिर दो टुकड़ों में हैं जिन्हें टेप से जोड़ा गया है। यहाँ बस एक शर्त है कि फटा हुआ हिस्सा नंबर पैनल के ऊपर से नहीं जाना चाहिए। ऐसे नोटों को बदलवाना सबसे आसान होता है। दूसरी कैटेगरी है कटे फटे नोट की। इसका सीधा सा मतलब है कि या तो नोट का कोई हिस्सा गायब है या वो दो से ज्यादा टुकड़ों में है। इस तरह के नोटों के लिए थोड़ी जांच पड़ताल होती है, जिसे हम आगे समझेंगे। यहाँ एक बहुत ही सख्त नियम है जिसे जानना जरूरी है। अगर किसी भी नोट पर कोई राजनीतिक नारा या कोई पॉलिटिकल मैसेज लिखा हुआ मिलता है तो वो नोट तुरंत बेकार हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ये नियम इसलिए है ताकि हमारी करेंसी राजनीतिक तौर पर न्यूट्रल बनी रहे। कुछ खास मामलों में बैंक भी आपकी मदद नहीं कर पाता, जैसे अगर नोट बहुत बुरी तरह जल गए हैं या इतने खराब हो गए हैं कि हाथ लगाते ही टूट रहे हैं, या फिर नोट आपस में चिपक गए हैं और अलग नहीं हो रहे हैं। ऐसे नोटों को सीधे आरबीआई के ऑफिस ले जाना पड़ता है। तो अब जब नोटों के प्रकार पता चल गए हैं तो सबसे अहम सवाल पर आते हैं, इन्हें आखिर बदलना कहाँ और कैसे है। चलिए इसका पूरा प्रैक्टिकल रोड मैप समझते हैं। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं, और अच्छी बात यह है कि आपका उस बैंक में अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। एक बार में आप 20 नोट तक, जिनकी कुल कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा न हो, काउंटर पर तुरंत बदलवा सकते हैं, और इसके लिए कोई फीस भी नहीं लगती। अच्छा, एक और सिचुएशन जो अक्सर होती है, अगर एटीएम से ही कोई कटा फटा नोट निकल आए तो घबराने की कोई बात नहीं। आपको बस उसी बैंक की ब्रांच में जाना है जिसका वो एटीएम है। एक सिंपल सी एप्लीकेशन दीजिए, साथ में ट्रांजैक्शन स्लिप या एसएमएस दिखाइए, और बैंक को वो नोट बदलना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास 20 से ज्यादा नोट हैं या उनकी कुल कीमत 5,000 रुपये से ज्यादा है तो प्रोसेस थोड़ा सा बदल जाता है। बैंक ये नोट आपसे ले तो लेगा, पर पैसे तुरंत नहीं देगा। वो एक रसीद देगा और जांच के बाद पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। हाँ, इस पर कुछ सर्विस चार्ज लग सकता है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद सबसे जरूरी है। आखिर पैसे वापस मिलेंगे कितने? पूरे, आधे या कुछ भी नहीं? इसके लिए आरबीआई का एक सीधा साधा फॉर्मूला है। चलिए उसे समझते हैं। देखिए, सारा खेल इस बात पर है कि नोट का जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा आपके पास है वो कितना बड़ा है। पूरी कैलकुलेशन इसके एरिया यानी क्षेत्रफल पर होती है। और जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, अलग अलग कीमत के नोटों के लिए नियम भी थोड़े अलग अलग हैं। 20 रुपए तक के छोटे नोटों के लिए नियम एकदम सिंपल है। अगर आपके पास जो सबसे बड़ा टुकड़ा है वो नोट के आधे से ज्यादा यानी 50% से ज्यादा है तो आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। अगर 50% या उससे कम है तो कुछ नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 50 रुपए और उससे बड़े नोटों की।
यहाँ 3 लेवल का सिस्टम है। अगर सबसे बड़ा टुकड़ा 80% से ज्यादा है तो आपको फुल वैल्यू मिलेगी। अगर वो 40% से 80% के बीच है तो आधी वैल्यू मिलेगी, और अगर टुकड़ा 40% से भी छोटा है तो फिर 0 वैल्यू मिलेगी। नियम तो स्पष्ट हैं, लेकिन तब क्या होगा अगर कोई बैंक इन्हें मानने से ही इनकार कर दे? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां अपने अधिकार पता होने बहुत जरूरी हैं। तो देखते हैं कि ऐसी हालत में क्या कदम उठाए जा सकते हैं। एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, अगर आपका नोट आरबीआई के नियमों के हिसाब से बदलने लायक है तो कोई भी बैंक उसे एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करना आरबीआई के निर्देशों का सीधा सीधा उल्लंघन है। अगर कोई बैंक मना करता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि वो मना करने का कारण लिखित में दे दें। अगर मुमकिन हो तो सबूत के तौर पर कोई फोटो या वीडियो भी ले सकते हैं। इसके बाद आप सीधे आरबीआई के ऑफिशियल ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर उस बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो इस पूरी जानकारी को समेटते हुए कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। ये वो जरूरी पॉइंट्स हैं जिन्हें हमेशा याद रखना चाहिए। क्या करें और क्या बिल्कुल न करें। तो क्या करना है? गंदे नोट किसी भी बैंक में जाकर बदलवा लीजिए। एटीएम से फटा नोट मिले तो उसी बैंक से संपर्क कीजिए, और अगर बैंक मना करे तो आरबीआई में शिकायत कीजिए। और क्या नहीं करना है? बहुत ज्यादा जले हुए नोट बैंक मत ले जाइए। नोट पर कभी भी राजनीतिक नारे मत लिखिए, और उन ऑनलाइन स्कैम से बचिए जो पुराने नोट खरीदने का दावा करते हैं। तो अब जब ये सारे नियम इतने साफ हैं, तो अगली बार जब बटुए में कोई ऐसा वैसा नोट दिखेगा तो शायद उसे देखने का नजरिया भी थोड़ा बदल जाएगा, है ना? अब चिंता की जगह ये जानकारी काम आएगी कि असल में करना क्या है।